हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आर एस ओनली। आज जो है हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जस्ट इमेजिन, आप लोग इमेजिन करो कि आपका स्कोर जो है 110 शो कर रहा है, बट स्टिल स्टिल आप प्रीलिम से डिस्क्वालीफाई हो गए। वुडंट दैट बी वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर यू पीपल? सो दिस कैन हैपन अगर आप लोग जो है एक गलती कर देते हो तो। ठीक है, क्या है वो गलती? दैट मिस्टेक इज ऑफ योर ऑप्शन ई। एज यू आर वेल अवेयर ऑफ द न्यू रूल बाय आरपीएससी दैट अगर आपको वो आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप जो है क्या मार्क करोगे? ऑप्शन ई मार्क करोगे, राइट? और अगर आपने 10% 10% से ज्यादा क्वेश्चंस को ब्लैंक छोड़ दिया है बिना ऑप्शन ई मार्क करे, तो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 10% यहाँ पर कितने हो गए? 15। और अगर आपने 16 क्वेश्चंस जो है वो ब्लैंक छोड़ दिए बिना कुछ मार्क किए, आपको उसका आंसर नहीं आता था, लेकिन अगर आपने ऑप्शन ई भी मार्क नहीं किया तो आप क्या हो जाओगे? एग्जामिनेशन से ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सो दैट इज समथिंग प्रॉब्लमैटिक, ठीक है? और अक्सर हम लोग जो है एग्जाम की जल्दबाजी के अंदर इस चीज को जो है वो इग्नोर कर देते हैं। नाउ अब इसको हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस, इस चीज को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे? सो ओवर हियर यू नीड टू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर थिंग, दैट आप लोग अपने टाइम को किस तरीके से डिवाइड करते हो व्हाइल यू आर गिविंग योर एग्जामिनेशन। आप लोग उसको डिवाइड करोगे दो स्लॉट्स में, 150 प्लस 30। टोटल कितने हो गए? 180 मिनट्स, ठीक है? 150 मिनट्स यू विल बी डूइंग योर क्वेश्चन सॉल्विंग। अब इस 150 मिनट्स को अगेन आप लोग डिवाइड करोगे तीन के अंदर, 50, 50 एंड 50। 50 मिनट्स के अंदर आपको अपनी फर्स्ट रीडिंग खत्म करनी है, ठीक? 50 मिनट्स में फर्स्ट रीडिंग करोगे आप, और यहां पर दो चीजें करनी है आपको। क्या दो चीजें करोगे आप? जो आप क्वेश्चंस के लिए एकदम 110% श्योर हो उनको मार्क करोगे ओएमआर के ऊपर, ठीक है? और जिन क्वेश्चंस के अंदर आप क्या हो, 50 50 हो, उसके जो वो दो रॉन्ग ऑप्शंस हैं उसको आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही कट लगा दोगे, ठीक है? आप उसको क्वेश्चन पेपर के ऊपर कट करते हुए चलोगे, ठीक? इतनी बात समझ में आ गई? नाउ वंस योर फर्स्ट रीडिंग इज डन, ओएमआर के अंदर आपने क्या क्वेश्चंस भरे हैं? आपने वो क्वेश्चंस भरे जिनके बारे में आप 110% श्योर हो। उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपको काउंट करना है और साइड में कहीं पर लिख लेना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रीडिंग के बाद में आपने 34 क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट कर दिए, ठीक है? आपने 34 क्वेश्चंस जिनके बारे में आप 100% श्योर थे वो करेक्ट करके आपने ओएमआर के ऊपर फिल कर लिए, तो आपको वो 34 नंबर साइड में लिख लेना है, ठीक है? देन कम्स योर सेकेंड रीडिंग। फिर आप सेकेंड रीडिंग के अंदर क्या करोगे? सेकेंड रीडिंग के अंदर जो 50-50 वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है, कौन सी रीडिंग आ गई आपकी? सेकेंड रीडिंग के अंदर 50-50 वाले जो क्वेश्चंस थे उसके अंदर आप लोग लॉजिक से या फिर किन्हीं भी ट्रिक्स से आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, और जिन क्वेश्चंस में आपका गट फीलिंग आ रहा है कि यार यही इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, उसको आप हैंड टू हैंड ओएमआर के अंदर फिल करते हुए चलोगे, ठीक है? उसको क्या करते हुए चलोगे आप? ओएमआर के अंदर फिल करते हुए चलोगे। ये आपकी हो गई दो रीडिंग्स। उसके बाद में आपको उसके अंदर से देखना है कि ओएमआर के अंदर टोटल मैंने कितने क्वेश्चंस जो है वो फिलअप कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर योर सेकेंड रीडिंग आपने 68 क्वेश्चंस जो है वो भर दिए हैं, ठीक है? 68 क्वेश्चंस आपने जो है वो फिलअप कर दिए हैं। देन यू विल गो ऑन फॉर योर थर्ड रीडिंग। नाउ यू हैव फिल्ड 68 क्वेश्चंस। आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा? जब आप 85 से लेकर और 100 के बीच में कहीं पर जो है वो स्कोर कर लोगे, ठीक है? इतने क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लोगे। 85 to 100 इज अ लाइक बहुत ही सेफ स्पेस है वो, ठीक है?
तो अब थर्ड रीडिंग के अंदर आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एटलीस्ट भी नहीं तो आपको वाइल्ड गेस मारना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस के लिए, एंड एज सुन एज योर थर्ड रीडिंग इज कंप्लीटेड आप उसका OMR फिल करोगे। 3 स्टेजेस के ऊपर हमने OMR फिल कर दिया, राइट। अब हमारे पास 150 मिनट हो गए, आधा घंटा अभी भी हमारे पास बचा है, 30 मिनट अभी भी हमारे हाथ में बचे हैं। अब इस 30 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, यू हैव टू सी दैट जो भी क्वेश्चंस मैंने मार्क नहीं किए हैं, क्या मुझे उनका 1% भी क्वेश्चन का आंसर आता है। वैसे तो वो आप थर्ड रीडिंग में ही देख लोगे, राइट। अब आपको उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता है, ठीक है, और आपने जो है आफ्टर योर थर्ड रीडिंग आपने 85 से 100 के बीच में कहीं ना कहीं पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, इतने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए। अब आप उसको ओवर अटेम्प्ट नहीं करोगे क्योंकि आपको नहीं आता है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी, उससे कोई फायदा नहीं है। अब आप क्या करोगे, नाउ यू विल गिव योर हाफ एन आवर ऑन फिलिंग द ई ऑप्शन। हाफ एन आवर भी नहीं तो आपके 10 से 15 मिनट लगेंगे वहां पर आप लोग क्या करोगे, थर्ड रीडिंग के अंदर आपने पूरा पेपर देख लिया है, अब इससे आगे आपको कुछ नहीं आ सकता है, तो फिर आप लोग एंड क्या करोगे, आप लोग वो ई ऑप्शन को भरने के लिए बैठोगे। दैट ई ऑप्शन को फिल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने 16 क्वेश्चंस ब्लैंक छोड़ दिए बिना कोई ऑप्शन पढ़े तो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक। इतनी बात सबको समझ में आ गई। सो फिलिंग दिस ई ऑप्शन is very important for you people, otherwise you will be disqualified from the examination, ठीक। इतनी बात सबको समझ में आ गई। So that is something which I was going to tell you today, and one more thing, इस चीज को आप लोग अभी से अपनी मॉक टेस्ट जो सीरीज दे रहे हो उसके अंदर ही फॉलो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिर एग्जाम में रेप्लिकेट करना इजी हो जाएगा। ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बताने का अभी मतलब ये है कि आप इसको अभी से अपने मॉक टेस्ट के अंदर फॉलो करने लग जाओ, ताकि जब आप एग्जाम दो, व्हेन यू गिव योर एग्जाम, सो यू बिकम यूज्ड टू इट, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, चलिए बहुत अच्छी बात है। Now, before ending today's session, I would like you people to know that RS only is organizing a seminar, ठीक है। हम लोग एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर सेमिनार के अंदर हमारे जो टॉपर्स हैं वो आपसे डायरेक्ट बात करेंगे। टॉपर्स से आप डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। टॉपर्स विल बी टेलिंग देयर स्ट्रैटेजीज। सो दिस पर्टिकुलर सेमिनार विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल, जो भी बच्चे 2026-27 के अंदर अटेम्प्ट देने का सोच रहे हैं। फ्री है सेमिनार, 27 मई को है, सुबह 11 बजे से हमारे रिद्धि सिद्धि सेंटर के ऊपर, ठीक है। ये QR कोड स्कैन करके आप गूगल फॉर्म फिल करके सेमिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हो, और यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड रजिस्टर फॉर द सेमिनार, ठीक है। सो डेफिनेटली आप लोग इसके लिए रजिस्टर करो एंड कम फॉर द सेमिनार एंड नो the stories behind these toppers success, their strategies that can lead you to your success as well, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे फिर से in our next session. Till then, keep studying well, keep studying smart, and all the very best for your preparation. Thank you so much.